साथियों, मैं डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं CRPC चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इस पर कुछ अपने स्टेटमेंट दूं या इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया दोस्तों, प्यारे भाई और बहनों, कि लोग जो है वो अरेस्ट से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं। और वो अरेस्ट से इसलिए डरते हैं क्योंकि कई बार और कानून की नॉलेज नहीं होने, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून की नॉलेज एक आम आदमी को नहीं होती, तो उसको पता नहीं होता उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, क्या चीज़ क्राइम है, किस चीज़ से बचा जा सकता है, किस चीज़ से हमें को परहेज करना चाहिए, कैसे हमें समाज बनाना चाहिए, कैसे देश की रक्षा करनी है, कैसे देश के जो बनाए हुए कानून है उनका हमें पालन करना है। और जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तो हम पागल हो जाते हैं, इधर की सोचते हैं, उधर की सोचते हैं, नहीं इसने तो ये क्राइम करा ही नहीं, ऐसा है वैसा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब पुलिस अरेस्ट करती है तो वो अपनी ड्यूटी करती है। अब वो ड्यूटी जो कर रही है, ये हमें देखना होगा कि वो ड्यूटी जो उन्होंने करी है उसका बेस क्या है। तो वो चैप्टर 5 का जो है अरेस्ट ऑफ द पर्सन, सेक्शन 41 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, हमें समझना चाहिए। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, में कब आपको पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसको मैं डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा। और इसमें एक सेक्शन 41 का जो सब सेक्शन 1 है, उसमें कहते हैं एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट and without a warrant arrest any person। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के साथ भी और विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट अ पर्सन मे बी अरेस्टेड। इसके बहुत सारे मैंने बताया रीजन होते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसमें ये कि जो अगर आप इसमें, मैं आपको क्लॉज जो सब सेक्शन ऐसे नहीं बताऊँगा, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज बताना चाहूँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अ पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, से मैं आपको बार बोल रहा हूँ, विदाउट वारंट, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस हम उनको कहते हैं जो बहुत ही भयानक टाइप के क्राइम्स होते हैं, उसको हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he is or he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may less than 7 years or both, or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे कि कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी सज़ा 7 साल से कम है या 7 साल से ऊपर है, तो उसको अगर विद और विदाउट फाइन अगर पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं।
जिसमें द पुलिस ऑफिसर हैज टू बिलीव, द पुलिस ऑफिसर हैज a reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense. The police officer is satisfied that such arrest is necessary. अब इसमें बहुत सारे सब क्लाउज हैं जिसमें द पुलिस ऑफिसर इज satisfied that such arrest is necessary to prevent such person from committing any further offense or for proper investigation of the offense or to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner or to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to the police officer. तो ये बहुत क्लियर इन्होंने वर्डों में समझाया है कि पुलिस को ये तय करना होता है कि ये बंदा जो ये ऑफेंडर्स है, इसने ये ऑफेंस करा है, इसको रोकना है हमने ऑफेंस करने से, और या इसको अरेस्ट करना ज़रूरी है कि हमें एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, या हमें इसको अरेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं ये किसी एविडेंस के साथ छेड़खानी ना करे, कोई एविडेंस को ख़त्म ना कर दे, बट और या किसी भी विटनेस को ये इंड्यूस ना करे, थ्रेट ना करे, है ना, लालच ना दे किसी टाइप का। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पुलिस ऑफिसर को सेटिस्फाई करनी होती है। एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड। ये बड़ा अहम मुद्दा है जिसपे मेजरली देखा गया पुलिस जो इस पर कार्रवाई करती है कि उसमें ये तय करना होता है कि ये मतलब श्योर करना होता है कि ये बंदा ऐसा तो नहीं कि जब हम इसको बुलाएंगे ये भाग जाएगा, तो वो सब चीज़ें सस्पिशन में आ जाती हैं, ठीक है। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग, ही हैज टू राइट एवरीथिंग ऑन पेपर, the reason of arrests, ठीक है। Provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of the person is not required under the provisions of this subsection, record the reasons in writing for not making the arrest. यहाँ भी ये बात, अगर वो अरेस्ट नहीं करा तो भी उसको रीजन लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन तो वाई इज नॉट अरेस्टिंग दिस पर्सन। और यही आगे जब हम चलते हैं, अगेंस्ट whom a credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of the information that such person has committed the said offence. The police officer has to believe himself or herself that यही वो बंदा इसने कमिट ये ऑफेंस ने कमिट ये ऑफेंस ने करा है, इसी ने मर्डर करा है, इसी ने चोरी करी, इसी ने डकैती करी। देयर शुड बी अ रीज़न दैट वाई दे वांटेड टू अरेस्ट दिस पर्सन, है ना। और इसमें एक और भी दो चार चीज़ें और जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और any by order of the state government, or in whose possession anything found which may reasonably be suspected to be stolen property, and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing, or who obstruct a police officer. See, very important point. Who obstruct a police officer while in the execution of his duty, or who has escaped or attempts to escape from lawful custody, or who is reasonably suspected to be a deserter from any of the armed forces of the Union, or who has been concerned in
or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his been having been concerned in any act committed at any place out of India which, if he committed in India, would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extraditions or otherwise liable to be apprehended or detained in the custody in India, or you understand, no? Who being a release convict commits a breach of any rule made under subsection 5 of section 356, subsections 5 of section 356, or for whose arrest any requisitions, whether written or oral, has been received from another police officer, provided that the requisitions specify the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition. So here, if somebody make the requisition that the person has to be arrested, so there is a process to arrest that person through the requisitions. And subject to the provision of section 42, no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concern shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate. So here, if it is non-cognizable offence, then as I told you that magistrate permission is mandatory, which need to be required. इसी में सेक्शन 41A है जिसकी इंसर्शन हुई है इसके अंदर, और बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है 41A, notice of appearance before police officer. I think that's a beautiful section what the amendment has come with. The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. You understand? So here the 41A says कि आपको एक नोटिस दिया जाएगा, एक पुलिस ऑफिसर आपने कोई ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है जिसमें वो लगता है कि आपको अरेस्ट करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, बट वो आपको नोटिस दे रहा है अंडर सेक्शन 41A, और वो कह रहा है कि आप आइए, मुझसे मिलिए, इस जगह आइए, इस पुलिस स्टेशन आइए, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि यू हैव टू गो एंड मीट दैट पर्सन, ये आपकी ड्यूटी बनती है. फ्रेंड्स, 41A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और क्योंकि ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट मूवमेंट्स, ऑल इंडिया कॉन्शियस ऑफ ह्यूमन राइट, सो we always talk about these sections. So the people should understand that if the police officer is calling me, they should go. They should not hide, they should not run away from the notice of police officers. In section 41A में इसका जो सब section 2 है, वो कहता है where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with terms of the notice. That's his duty to comply with the notice. Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in the respect of the offence referred to in the notice unless, for reasons to be recorded, the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. So that's a very important point which I'm discussing right now.
And another point which I wanted to discuss with you, this is where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. Very simple process, boss. If you don't comply with the notice, if you run away from the notice, if you don't take the notice, if you are unwilling to attend the meeting, what police officer asks for, then definitely he has the power to arrest you. Now the another section is 41B, which is again a very important, and this is very important section. Please try to understand the procedure, procedures of arrest and duties of officer making arrest. तो यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बताई जा रही है, उसका प्रोसेस बता, उसका तरीका बताया जा रहा है कि अगर किसी को अरेस्ट करना तो कैसे अरेस्ट किया जाए. तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, यहाँ शैल का प्रयोग है बॉस. प्लीज ट्राई टू, एवरी पुलिस ऑफिसर while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name, which will be facilitate easy identification. मतलब he should have a name plate here. For example, Sunil Tyagi, sub inspector. So he should be here. At least one should know now who is that person. You should know that he is a Sunil Tyagi sub inspector from Delhi Police. Another thing, prepare a memorandum. That's again very important part. Prepare a memorandum of arrest, which shall be, again, if when he is going to prepare the memorandum of arrest, which shall be attested by at least one witness who is a member of the family or the person arrested or a respectable member of the locality or society where the arrest is made. I mean, this is mandatory. So we must understand that if he is making the memorandum of arrest, he has to do all these formalities. Right? Countersigned by the person arrested and inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend named by him to be informed of his arrest. So he can inform one person कि भैया आप मेरे भाई को इन्फॉर्म कर दीजिए, मेरी मदर को इन्फॉर्म कर दीजिए, मेरी सिस्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि that I have been arrested. So now another chapter which I wanted to discuss, it's again a very important part, 41C. I mean, these are the subsection. This section, subsection, and there are some insertion which is very important because there was a section 41. After that, then 41A and then B and then C. I mean, this is the need of the time, you know. Time to time the CRPC change, the procedure of criminal procedure change, and which is the need of the time, right? So the state government shall establish a police control room. 41C, section 41C, subsection 1, clause A said, in every district, at every state level, they have to maintain a police control room. The state government shall cause to be displayed on the notice board kept outside the control rooms at every district the names and the addresses of the person arrested and the name and designation of the police officer who made this arrest. The control room at the police headquarters at the state level shall collect from time to time details about the person arrested, nature of the offence with which they are charged, and maintain a database for the information of the for the general public and of the general public. Friends, now the last section of 41D. Now 41D says right of the arrest person to meet an advocate of his choice during interrogation. So this is very important. When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, but not throughout the interrogation. Absolutely not. तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन था जो मैंने आपको बताया कि the procedures of arrest, who can arrest, when can arrest, what is the procedures, what to follow, what not to follow, without
विदाउट वारंट, विदाउट श्योरिटी, विद श्योरिटी, एंड रीजंस क्या होते हैं अरेस्ट करने के, ठीक है, और कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें अरेस्ट ज़रूरी नहीं होती है, बट अगर उसमें अरेस्ट करना पड़ता है तो उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इस सेक्शन आपको डिटेल में समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, और आप इसको शेयर कीजिए लोगों को, क्योंकि इस सेक्शन अगर ये लोगों को समझ में आता है तो एटलीस्ट दे विल कम टू नो द राइट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।